Editing is basically storytelling elements, and next visual effects in bring interactive digital illusion in front of you. So in brief, I am basically taking care of graphics and a part of editing, and the same with the modeling and the full they are very make the cool things over here, and that is what overall image presents the idea. Next, what do you feel? I feel that you can relate. जब तुम आते हो करने के लिए तो आपका सिचुएशन तुमको फील कर रहे हो. Are you feeling very happy? I believe not. You are just जगह नेट में सर्च करो ग्राफिक्स इमेज, अब देखना वहाँ पर रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है हर एक जगह. Why? Because we are trying to separate the whole things. You know, the blouse being separated from the sarees, and अगर ये मान लो बंधनी है उसको हम separate करना, impact we have एक psychological combination. अगर हम लोग बहुत गुस्सा में आ जाता है, if you angry, we have a pressure in your brain and extra emotion को डाले, and that emotion is what? Emotion is giving changes in our behaviors. So that means emotion is related to color, and if the emotion is related, happy to see the proportions things with balance. Now the challenge is about what? If it is not a proportions, we call that giver rhythm. We have a good rhythm over here. How? The repetition of the elements. The rhythm is showing like this way and that way, and you can see that that is what the rhythm creates. It is over. Okay, thank you. And I've given leaflets and pocket calendars to few students because I have very less in numbers. So you got the website address. Is actually your expectations, because we are doing a big, one of the biggest presentations in front of you, and if it is not interactive, it is not a presenting way, in a presenting way, अगर ये वो अच्छा नहीं लगता तो इसका कोई फायदा नहीं होगा. या मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और इसके ऊपर काम करना भी शुरू किया. बहुत सारा प्रोडक्शन बन गया जहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कैप्चर होता है. राइट नाउ ये जो वर्चुअल प्रोडक्शन हमने बोला, ये अभी VFX के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें एक प्रोडक्शन के हिसाब से सोचोगे तो बहुत कॉस्ट इससे बच जाते हैं जो लोग प्रोडक्शन संभालते हैं. जस्ट अ मिनट, एक बार देखते हैं नीलांजन सर क्या कर रहे हैं. बता दो कि रिकॉर्ड कर रहे हैं. यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हो. एक बंदा पूरा VFX पाइपलाइन को एक्सप्लेन किया सही तरीके से, एंड आई लाइक टू शेयर दिस वीडियो, दैट वीडियो विथ यू. दैट इज रियली अमेजिंग. उसको अगर दिखे क्वेरीज अगर मन में आएंगे तो हम डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नाउ hello. So I'd like to introduce Mr. Aditya Santhia sir. He is our MD, CEO, and hello everyone. So आप लोग ने अभी जो सुना, एंड आई होप आप लोग ने फर्स्ट सेशन में भी सर का देखा होगा कि हम लोग ने जिस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग किया था, लाइक फ्रॉम ट्रेसिंग टू रिमूविंग द बैकग्राउंड, एंड देन यू नो जो भी काशफुल सर ने बनाया, अगेन जो फॉन्ट्स उन्होंने यूज किए. सो ये सब देख के आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज द पावर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग एंड हाउ कैन you can combine different elements to create such beautiful artwork. आप लोग देखते होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखते हैं, कोई भी फेस्टिविटी सीजन आता है, सो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पलेट अपने को मिलता है. कोई विश करता है, कोई हैप्पी बर्थडे का कुछ आता है. सो ये सब किस तरीके से पॉसिबल होता है आप लोग ने लाइव यहाँ पे देखा है कि आप किस तरीके से फोटो को कट आउट कर सकते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड्स को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से अपने खुद का फॉन्ट को क्रिएट कर सकते हो.
लाइक ये जो यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है ये सर का खुद का बनाया हुआ फॉन्ट है। सो जैसे हिरोक सर ने भी फर्स्ट सेशन में बताया था, यू कैन क्रिएट योर ओन फॉन्ट। So you know people are also making money by creating their own fonts and then selling them online. So this is also one great thing by which you can earn some extra. Again यहाँ पे आप लोग ने देखा कि फर्स्ट सेशन में हम लोग ने स्टैटिक ग्राफिक्स देखा था एंड सर उसी स्टैटिक ग्राफिक्स को मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोग खुद बताइए, आप लोग को स्टैटिक ग्राफिक्स ज्यादा अपीलिंग लगता है कि मोशन ग्राफिक्स? सो इसीलिए आज सर आपको दिखाएंगे एडिटिंग के पार्ट से कि किस तरीके से हम लोग स्टैटिक ग्राफिक्स को ही मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करके उसको और हाउ करेक्ट इज दैट? Right, but there is another screen, blue screen. Then what about the blue screen? आप लोग ने देखा होगा स्पाइडरमैन में, हॉलीवुड में बेसिकली जितनी भी Okay. Majority of them have. Light meter है, you can measure your light, measure कर सकते हो लाइट को। So इंडोर में भी तुम ब्लू स्क्रीन यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैटर है लाइट। क्योंकि तुम जब कैप्चर कर रहे हो तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द मेजर पता है ये क्या करते हैं, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स and it's hit to the object and then reflect back to the lens. After that वो क्या करते हैं, फोटोग्राफी जो प्लेट होते हैं उसमें कैप्चर कर देते हैं। नाउ अगर तुम सही लाइट प्रोवाइड करते हो इंडोर में भी, ब्लू स्क्रीन में भी, नो मैटर, लेकिन एक चीज दिमाग में रखो, ब्लू स्क्रीन अगर होगा तो लाइट के ऊपर तुम्हारा मास्टरी होना जरूरी है। मतलब लाइट के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना होना चाहिए, अदरवाइज ब्लू जिटर नॉइज आएगा, जिटरिंग होगा। क्योंकि तुम लोगों को पता है लो लाइट में अगर हम लोग फोटो खींचते हैं मोबाइल में भी देखोगे बहुत सारा ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना नॉइज। सो दैट इज द रीजन मेन। इसलिए हम एक चीज कंक्लूजन करेंगे इससे, no matter you can use blue screen and green screen anywhere, but blue screen need some more or sufficient light. तो अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है लाइट को, मतलब कंट्रोल करने का sufficient light, so you can use blue screen. Yes, tell me. So you have now told that the Marvel Studios uses the blue screen, and you have even told that while using the blue screen, लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के पास ना है प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ना है प्रॉपर दैट काइंड ऑफ गेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट मेजरमेंट करने का मतलब गेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो भी नहीं है। मैटर हम लोग के लिए हो सकते हैं, जो लोग उस लेवल में मास्टरी कर रहे हैं उन लोगों के पास कोई मैटर ही नहीं करते हैं, राइट, नो मैटर। लेकिन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन बेसिकली यही है, अगर तुम्हें ये जो हर एक कलर के पीछे जो स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है उसको कलर पिगमेंट्स कहते हैं हम लोग। ये कलर पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये नॉइज कितना जिटर कर मतलब जनरेट करेगा। सो ब्लू कैन प्रोवाइड मोर नॉइज देन द ग्रीन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं अगर ब्लू स्क्रीन यूज कर रहे हो तो सफिशिएंट लाइट रखो, अगर नहीं है तो डे लाइट में शूट कर लो, और अगर ग्रीन यूज कर रहे हो तो तुम्हें अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम ग्रीन में भी होता है, एकदम सिंपली बोल देते हैं। अगर लाइट तुम कम रखोगे, बोलोगे सर बोले हैं ग्रीन स्क्रीन लाइट कम से भी होता है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो दैट इज द थिंग्स, लॉजिक बिहाइंड मतलब फिजिक्स बिहाइंड दिस हम तुम्हें एक्सप्लेन किया। बाकी तुम जब कैप्चर कर रहे एज पर द सिचुएशन तुम्हें उसको अरेंज करना पड़ेगा। यस टेल मी, क्या लग रहा है? ये ग्राफिक्स हम लोगों के सामने बनाया था ना सर, और इसको सर इतना अच्छा सा प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज अ फुल थिंग्स। निरंजन सर प्लीज वो जो वीडियो हमने सोचे थे दिखाएंगे इनको लोगों को VFX के बारे में, प्लीज एक बार इस वीडियो को देखो ताकि मैंने
In today's films, it is possible to create